आप लोगों के सामने फिजिक्स का हम 15 से 16 गो एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि समझिए कि आपके एग्जाम में जहां तक समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से क्या होगा कि आपका आ जाएगा। मतलब प्रत्येक वीडियो में आपका मतलब हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ जाए। तो बिना समय का देरी करते हुए आइए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। अब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे भाई, क्या है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसका हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख कर लाए हैं। देख लीजिए कि विस्थापन धारा वह धारा है, मतलब विस्थापन धारा क्या है, एक प्रकार का धारा ही है, लेकिन कैसा धारा है, तो वही लिखा हुआ है कि विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी क्षेत्र में, मतलब कहने का मतलब है ना कि जो किसी क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र में चाहे चुंबकीय क्षेत्र में कोनों में, ठीक है ना, तो जो किसी क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा समझ गए क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स के कारण परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होगा उसे हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। समझ गए। नामी में है देखिएगा कि विस्थापन धारा, मतलब धारा तो है लेकिन क्या है, विस्थापन की वजह से आ रहा है, मतलब अपने मन से नहीं, किसी दूसरे की वजह से आ रहा है। तो दूसरे के वजह से कहने का मतलब क्या है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं कि मैक्सवेल की विस्थापन धारा को आई डी से सूचित करते हैं, और आई डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बटा में क्या होता है, डी टी होता है। तो पहला चीज आपका क्लियर हो गया, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। अब आइए 2 नंबर में यहाँ से बाबू कि मॉडुलन किसे कहते हैं। एकदम समझिए कि टारगेट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई अब की बार का, ठीक है ना। अब की बार का इस पे आप लोग स्टार मार लीजिएगा। एकदम समझिए कि 2023 के लिए एकदम चांस 100% है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन से क्या समझते हैं, मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है, यह 100% देने वाला है, ठीक है ना। अब की बार का एकदम ट्रेंडिंग सवाल है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। चलिए आइए इसका देखते हैं परिभाषा। यहाँ पर देखिए क्या है कि हम यहाँ लिखे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ संदेश या सूचना संकेत को संलग्न या अर्थात अध्यारोपित किया जाता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। देखिए हम समझाते हैं अपने स्टाइल में। मॉड्यूलेशन क्या होता है ना कि मान लीजिए कोनो भी हम लोग को सूचना विदा करना है, ठीक है ना, हमको कोनो भी संदेश विदा करना है, तो ओकरा में हम लोग कम ऊर्जा वाला आवृत्ति के साथ विदा करेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एगो दुबला पतला आदमी है, कमजोर है, खैला बिना मर गिल बा, ठीक है ना, खैला बिना दुबरा गिल बा, आ ओकरा के हम बहुते बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके कहम कि तोरा लेके जाए के बा, तोरा ई बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन ई तोरा लेके जाए के बा, तो लेके जा पाई ना, ओकरा के बीचे में मार दिया सन, ओकरा के बीचे में छीन लिया सन। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करना है ना कि कोनो भी संदेश, देखिए लिखा हुआ है ना कि संदेश सूचना, संदेश या सूचना को हम लोग क्या करते हैं उच्च आवृत्ति के साथ है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ है क्या करते हैं, विदा करते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है ना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है, जो कि लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग, मतलब जो हमारा वाहक तरंग होगा ना वह एकदम उच्च फ्रीक्वेंसी का होगा, एकदम ऊर्जा वगैरह में भरपूर होगा। तो उच्च आवृत्ति के साथ संदेश या सूचना संकेत को संलग्न या अध्यारोपित करने का मतलब है ना कि एक साथ लाने की क्रिया, ठीक है ना, को क्या कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्योंकि कम वाला लेंगे ना, कम वाला तो पर नहीं जा पाएगा। तो वह देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है ना कि निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, वाहक तरंग कहते हैं। मतलब कि कोनो दुबला पतला इंसान बा, खैला बिना मर गइल बा, ठीक बा ना, तो ओकरा के हमनी क्या करनी जा, ओकरा के हाई पावर दे देनी जा, ठीक बा ना, ओकरा के खिया पिया के बरियार कर देनी जा और ओकरा के सूचना लेके विदा करते हैं, तो हमनी क्या हो जाई, हमनी के मॉड्यूलेशन हो जाई।
ओकर बाद आइए यहाँ से नेक्स्ट सवाल क्या है कि अब देखिए मोडुलक, यह तो हमारा था मोडुलन किसे कहते हैं। अब आइए मोडुलित तरंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। मोडुलित तरंग किसे कहते हैं, यहाँ देखिए मोडुलन के द्वारा सूचना या संकेत को जिससे भेजा जाता है तो इस तरंग को उपयुक्त आवृत्ति के संकेत अथवा वाहक तरंग में बदलकर अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो मोडुलन के उपरांत तरंग को मोडुलर तरंग कहते हैं। देखिए बात वही है कि मोडुलित में, ठीक है ना, क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी होगा। ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो तरंग उपयुक्त होगा, जो तरंग का यूज करेंगे हम लोग, तो उस तरंग को क्या कहते हैं, मोडुलित तरंग कहते हैं। मोडुलित क्या होता है कि निम्न आवृत्ति का जो रहेगा उसको हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और अध्यारोपित कर देंगे। ओकरा बाद ओकरा में जौन हम लोग तरंग यूज करेंगे उहे तरंग को हम लोग कहते हैं मोडुलित तरंग कहते हैं। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सवाल घुमा सकता है, तो इसीलिए हम लिए हैं। लेकिन मॉड्यूलेशन क्या है ना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ओकरा बाद आइए वाहक तरंग। वाहक तरंग जानते हैं क्या है, एकदम हलवा है। वाहक तरंग किसे कहते हैं समझिए। आप लोग देखे होंगे कोनो कहता है कि चल रे भैंस हकी है, गाय हकी है, होने से कहता है ना कि भैंस हकी है, गाय हकी है। हकी है मतलब क्या कि वाहक है, ठीक है ना, वाहक है। यहाँ आगवा क्या है, तरंग। क्या है, तरंग, मतलब कि एक वाहक तरंग है। क्या है, वाहक तरंग है। अब यह वाहक तरंग कैसा है, मान लीजिए कोनो क्या कहता है भैंस चराने लेके जाता है, गाय चराने लेके जाता है, तो उसका नाम हो जाता है चरवाहा। क्या होता है, चरवाहा, मतलब कि गाय भैंस चराने वाला। तो वैसे ही क्या है, वाहक तरंग है। वाहक तरंग मतलब क्या कि यह ऐसा तरंग है ना कि जो दूसरे को ले जाता है। क्या करता है, दूसरे को ले जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर वाहक तरंग क्या है, देखिए उच्च आवृत्ति तथा नियत आयाम की वह विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका उपयोग पृथ्वी तल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक श्रव्य संकेत को ले जाने के लिए किया जाता है, उसे वाहक तरंग कहते हैं। वही बात है, मतलब गाड़ी ढोने वाला, आप लोग देखे हैं ट्रक, ट्रैक्टर, आपका और जो भी सामान है, क्या करता है कि ओकरा में बालू लाद दीजिएगा, गिट्टी ला दीजिएगा, तो वह क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा। तो वैसे ही वाहक तरंग है। अब देखिए मान लीजिए ट्रक है तो वह गिट्टी ढो सकता है, बालू ढो सकता है, माटी ढो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही तरंग है, तो तरंग क्या ढोएगा, हमारा संकेत ढोएगा, हमारा इंफॉर्मेशन ढोएगा, हमारा सूचना ढोएगा। बस बात क्या है, वही है। तो देखिए जौवन कैटेगरी का जौन चीज होता है ना, वह उसी टाइप की चीज को क्या करता है, मतलब ले जा सकता है। तो तरंग है तो हमारा क्या, संकेत ले जाएगा, सूचना ले जाएगा, ठीक है ना, ये सब ले जाएगा। ट्रैक्टर है, आपका बस है, बस क्या करता है, आदमी को ढोता है। आपका ट्रैक्टर क्या करता है, माटी, गिट्टी, बालू, लोहा, लकड़ी सब ढोता है। ट्रक क्या करता है, बालू, माटी सब ढोता है। तो जो जवन कैटेगरी का होता है वो उसी प्रकार की क्या करता है, ढोता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। तो वही यहाँ पर वाहक तरंग है। वाहक तरंग मतलब क्या है कि एक तरंग है वाहक, ठीक है ना। इस तरंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। यह हमारा होता है वाहक तरंग। आप लोग समझ गए। अब आइए यहाँ से देखिए हमारा मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलित तरंग हो गया, वाहक तरंग हो गया। अब ये डाटा किसे कहते हैं। अब आपके मोबाइल में देखिए जितना मान लीजिए कि फोटो है, सॉन्ग है, वीडियो है, वो सब क्या है, मोबाइल का आपका डाटा है। आप लोग कहते हैं ना कि मेरे मोबाइल में इतना डाटा, इतना स्टोरेज भरा हुआ है। तो डाटा में क्या है कि आपके जो मोबाइल में फोटो है, वीडियो है, ठीक है ना, जो PDF है, ओकरा में क्या है, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आपके काम के लायक नहीं है। कुछ वायरस भी है ना। आप कुछ मोबाइल में आपके ऐसे चीजें हैं जो कि आप लोग के काम के लायक हैं। तो डाटा क्या होता है ना कि डाटा समझिए कि खराब चीज और बढ़िया चीज जो आपके मोबाइल में स्टोरेज किया हुआ है, तो उसके संग्रह को क्या कहते हैं, हम लोग डाटा कहते हैं। आपको यहाँ से याद हो गया, ठीक है ना, कि डाटा किसे कहते हैं, समझ गए ना। मतलब कि खराब चीज और बढ़िया चीज आपके मोबाइल में दोनों प्रकार का चीज है, तो सारी चीजों को मिला देंगे तो क्या होता है, डाटा होता है। अब आइए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, बेस बैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, बेस बैंड। और बेस बैंड किसे कहते हैं, आइए इसको भी आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं बेस बैंड, या फिर बेस बैंड क्या है। देखिए किसी सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न मूल सिग्नल को प्रदर्शित करने वाली आवृत्तियों के बैंड को बेस बैंड कहते हैं। देखिए
किसी मान लीजिए कोई भी सूचना स्रोत है, ठीक है ना, जहां से सूचना हमारा क्या है निकल रहा है, तो वहां से लिखा हुआ है किसी सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न मूल सिग्नल को, मान लीजिए कि हम सूचना देने वाले हैं, स्रोत हैं, और हमारा से जो मूल सिग्नल निकल रहा है, मूल मतलब मेन, ठीक है ना, मूल सिग्नल कहने का मतलब है ना कि यहाँ से मेन, ठीक है ना, मुख्य सिग्नल का होगा प्रदर्शित जौन आवृत्ति प्रदर्शित कर देगा। तो वही लिखा हुआ है कि मूल सिग्नल को प्रदर्शित करने वाली आवृत्तियों के बैंड को बेस बैंड कहते हैं। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो मेरा आवाज भी आप लोगों के पास पहुंच रहा होगा, अभी यहाँ आसपास हवा भी चल रहा है, तो हवा का भी थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा होगा, साउंड आप लोग को आ रहा होगा। तो हवा नहीं, हम जो स्रोत हैं बोल रहे हैं, तो हमारा जो मेन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, हमारा जो मूल सिग्नल है, इसको जौवन आवृत्ति बैंड प्रदर्शित करेगा वो करे को हम लोग कहते हैं क्या, बेस बैंड। समझ में आ गया ना, ये होता है। चलिए अब यहाँ से आइए व्योम तरंग क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्योम तरंग किसे कहते हैं, मतलब स्काई वेव, ठीक है ना। स्काई वेव किसे कहते हैं, स्काई वेव बहुत ही आसान है। देखिए क्या स्काई वेव क्या होता है, लिखे हैं हम यहाँ पे कि पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लंबी दूरी का संचार आयन मंडल द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की तरंग को व्योम तरंग मतलब स्काई वेव कहते हैं। स्काई वेव मतलब क्या, रटना पड़ेगा नहीं। हमारा आकाश आप लोग देख रहे हैं ना, हमारा आकाश है, आकाश में क्या होता है कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना, हम क्या है यहाँ पर हैं, और हमारा दोस्त को मान लीजिए दिल्ली पर है, दिल्ली में है, पटना में है, ठीक है ना, वहाँ से इसको क्या करना है, बात करना है, संचार करना है, ठीक है ना, क्या करना है, बात करना है। तो किसके द्वारा होगा, स्काई वेव के द्वारा होगा, यानी व्योम तरंग के द्वारा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तो पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं बिहार में, और हमारा कोई एक दोस्त दिल्ली में है, तो हम बिहार से दिल्ली में क्या करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं। तो वही है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लंबी दूरी का संचार आयन मंडल द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि परावर्तन होगा तभी हमारा संभव होगा। इस प्रकार तरंगों को क्या कहते हैं, व्योम तरंग मतलब स्काई वेव कहते हैं। यहाँ लिखे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस विधि में आयन मंडल की भूमिका होती है। मान लीजिए कि हमको संचार करना है, ठीक है ना, तो बीच में कोनो माध्यम होना चाहिए ना जी। तो हमारा क्या करता है कि हमारा जितना विद्युत चुंबकीय तरंग जो संचार करता है आयन मंडल में, जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत बड़ी भूमिका आयन मंडल की क्या होती है, आयन मंडल की हमारी भूमिका होती है। तो इस विधि में आयन मंडल की भूमिका होती है जो आकाश में 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो यह आप लोग का एक नंबरिया में भी पूछ सकता है कि आयन मंडल मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो 65 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल में क्या है कि पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लंबी दूरी का जो संचार करना होगा ना, बातचीत करना होगा, तो हम लोग कर सकते हैं आयन मंडल के द्वारा। यहाँ आइए, यहाँ अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ व्योम तरंग हो गया ना। बीम मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य, ये भी अब की बार का क्या है, यह भी अब की बार का क्या है, वीवीआई। याद रखिएगा कि अब की बार का वाहक तरंग, ठीक है ना, वाहक तरंग, मॉड्यूलेशन, व्योम तरंग, ठीक है ना। व्योम तरंग तो आप लोगों को याद हो गया स्काई वेव, ठीक है ना, स्काई वेव है। लेकिन मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन आपका बी मॉड्यूलन, दोनों इंपॉर्टेंट है अब की बार का, एकदम याद रखिएगा, दोनों एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं कि बी मॉड्यूलन जो है ना किसे कहते हैं, देख लीजिए कि किसी मॉड्यूलित सिग्नल में से मूल सिग्नल या मूल संकेतों को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि आपको दिल में बैठा देंगे ना कि डीमॉड्यूलेशन होता क्या है। देखिए जब कोई मॉड्यूलित सिग्नल ग्राही तक पहुंचता है तो इसमें वाहक तरंग और मूल सिग्नल दोनों विद्यमान होता है। तो इस मॉड्यूलित सिग्नल में से मूल सिग्नल और वाहक तरंगों को अलग कर देता है। देखिए कहने का मतलब है ना कि आपके घर में धान आता होगा, का होगा, घर में धान आता होगा, और उस धान को आप लोग सुखावा के क्या कर ले जा, उ घरवा में जो तो लोग धान आवेला उ धानवा के सुखावा के आ ओकरा के चाउर कुटवावे ला जा मिल में क्या कर जा, चाउर कुटवावे ला जा। तो जब मिलवा में चाउर कुटवावे ला जा तो चाउरवा में क्या रहेला, जब चाउर कुटवावे ला जा तो चाउरवा तो रहबे करेला। धान जब आप लोग कुटवाते हैं तो ओकरा में चाउर रहेला, ओकरा में क्या रहेला, भूसो रहेला। तो चावल आ भूसा
जोन मिल के आवेला ना तो उ होला मोडलित तरंग, ठीक है ना। मोडलित तरंग में का रहेला ना कि दोनों रहेला, तार चावलो रही आ भूसो रही, दोनों रही। लेकिन डीमोडुलेशन क्या करता है ना कि चावल आ भूसा के अलग करने की क्या होता है, विधि होता है। मतलब चावल के अलगे कर दी, भूसा के अलगे कर दी, तो कौन कर दी, चलनी। क्या करी, चलनी। तो चलनी क्या करी कि चावल के अलगे कर दी, भूसा के अलगे कर दी, तो चलनी क्या हो जाई, डीमोडुलेशन हो जाई। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी मोडुलित सिग्नल में से मूल सिग्नल या मूल संकेतों को प्राप्त करने की विधि को डीमोडुलेशन कहते हैं। मतलब तारा घर में चावल आइल कुटवा के मिल में से आ ओकरा में से तू चावल अलगे कर लेला, तो चावल कौना विधि से अलग कैला उ का हो गई, डीमोडुलेशन। तो एकरा में का आई कि किसी मोडुलित सिग्नल में से मूल सिग्नल या मूल संकेतों को प्राप्त करने की विधि को डीमोडुलेशन कहते हैं। अर्थात जब कोई मोडलित सिग्नल ग्राही तक पहुंचता है, तो मोडलित सिग्नल कहने का मतलब क्या कि तारा घर में चाउर तारा पहुंच, ग्राही मतलब क्या, तू मतलब कि तारा घर में मतलब धान कुटवा के आ गई, तारा घर में चाउर भूसा सहित का आ गई। तो जब कोई मोडलित सिग्नल ग्राही तक पहुंचता है तो इसमें वाहक तरंग और मूल सिग्नल दोनों विद्यमान होता है। तो जौन तारा भी चावल पहुंचे ओकरा में चावल भी रही, भूसा भी रही। तो इसे मोडलित सिग्नल में से मूल सिग्नल तथा वाहक तरंगों को अलग कर दिया जाता है। तो जौन विधि से तू चावल भूसा के अलग कर देबा ओकरा क्या कहल जाई, डीमोडुलेशन कहल जाई। बस याद हो गया होगा, खोपड़िया में सेट हो गया होगा। अब यहाँ आइए मेरे भाई, आपका ई हो गया। अब देखिए मोडुलेशन के दो मुख्य भाग लिखे का, मोडुलेशन, बीम मोडुलेशन, ठीक है ना। बीम मोडुलेशन के दो मुख्य भाग लिखे का, दो मुख्य भाग लिखना है। यह क्या होता है, यह एक पृथकीकरण करने का भाग होता है। मतलब कि वाहक तरंग, ठीक है ना, वाहक तरंग और क्या करेगा, मूल सिग्नल को अलग कर देगा। जो हमारा बीम मोडुलेशन होता है यह क्या करेगा, वाहक तरंग और मूल तरंग, सॉरी वाहक तरंग और मूल सिग्नल को क्या करेगा, दोनों को अलग कर देगा। तो यह आपका एक भाग हो गया। ओकरा बाद दूसरा का क्या हो गया, दिष्टकारक हो गया, जो कि यहाँ लिखे हुए देख लीजिए कि एगो आपका दिष्टकारक होता है, एगो क्या होता है, फिल्टर परिपथ होता है, जो कि आपका मूल सिग्नल, ठीक है ना, और वाहक तरंग को क्या करता है, अलग कर देता है। चलिए यहां से आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया है। अब यहाँ आइए मेरे भाई, आप लोगों से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से संचरण तकनीक किसे कहते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, संचरण तकनीक किसे कहते हैं। तो देखिए तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए जिस तकनीक का हम लोग उपयोग करते हैं उसे संचरण तकनीक कहते हैं। संचरण तकनीक कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम अपने घर पर हैं और हमको जाना है अभी स्टूडियो में वीडियो अपलोड करने। बात यही है कि हम अपने घर पर अभी वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने स्टूडियो में, वहां वाईफाई लगा हुआ वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम यहां से अपने स्टूडियो में जिस टेक्नोलॉजी से, जिस विधि से जाएंगे ओकरा कहते हैं संचरण तकनीक। जैसे मान लीजिए हम साइकिल से जाएंगे तो साइकिल क्या हो गया, हमारा तकनीक हो गया, हमारा साधन हो गया। तो संचरण तकनीक मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए जो तकनीक लाया जाता है उसे कहते हैं संचरण तकनीक। अब आइए सूचना। अब सूचना क्या होता है, सूचना मान लीजिए कि आप कोनो मान लीजिए जासूस लगाए हैं, चाहे कहीं से सूचना आता है, आपको कहते हैं कि एक सूचना मिला है। तो सूचना क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया मतलब क्रमबद्ध और बहुत ही अच्छा सूचना होता है ना। सूचना मान लीजिए कि मतलब कोनो अवांछनीय चीज थोड़े होता है। मतलब सूचना कहने का मतलब है कोनो बढ़िया चीज। जैसे मान लीजिए कि सूचना मतलब बिहार बोर्ड ने अभी तुरंत मान लीजिए कि पेपर में कौन कौन क्वेश्चन सेट किया है, हमको सूचना पहले ही मिल गया। तो सूचना क्या होता है कि हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लिए फायदेमंद हो। और मान लीजिए कोनो खराब सूचना है, और मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कोनो कह देगा कि उन्हें मतलब कि उन्हें ट्रैक्टर उल्टा है, चाहे उन्हें ट्रैक्टर पलटा है, चाहे मोटरसाइकिल जल गया है, तो वह हमारे लिए सूचना नहीं होगा। सूचना वह होता है ना जो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो सूचना किसे कहते हैं, मतलब क्रमबद्ध डाटा को, ठीक है ना, क्रमबद्ध डाटा को क्या कहते हैं हम लोग, सूचना कहते हैं।
ओकरा बाद आइए अपवहन गति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई अपवहन गति मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, यह अभी तक का समझिए बहुत ही क्या बोले ट्रेंडिंग सवाल बहुत ज्यादा वीवीआई है। देखिए आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं कि परम शून्य ताप से अधिक ताप पर होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ में यादृच्छिक गति करते हैं, परंतु जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन तथा होल एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो इस गति को अपवहन वेग कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि आप मान लीजिए कि एक क्लास में पढ़ने के लिए गए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके माता पिता क्या करे हैं कि आपको कोचिंग में एडमिशन करा दिए हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन किसी कारणवश टीचर आधा घंटा लेट आए, तो आधा घंटा लेट आए तो आप जैसे मन तैसे पढ़ रहे थे, जैसे मन तैसे आप लोग पढ़ रहे थे, हई निकाल इतिहास भूगोल नागरिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आप लोग जवन मन तवन कर रहे थे, ठीक है ना। क्या कर रहे थे, जवन मन तवन कर रहे थे। लेकिन जो ही क्लास में टीचर आए आप एक डायरेक्शन में पढ़ने लगे, ठीक है ना, कि हाँ कल सर यह पढ़ाए थे, आज यहाँ से ऐसे हम लोग को पढ़ना है। तो जो ही क्लास में टीचर आए आप एक दिशा में पढ़ने लगे, तो यह होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए लिखा हुआ है कि परम शून्य ताप से अधिक ताप पर होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ में यादृच्छिक गति होती है। अब तो ये अधिक ताप होगा तो नाचेगा कि नहीं नाचेगा। अब क्लास में गर्मी होगा तो आप लोग बैठ सकते हैं, क्लास में मान लीजिए कि ताप बढ़ा देंगे तो क्या क्लास में आप लोग बैठे रहिएगा, नाचने लगे कुत्ता की तरह क्या करिएगा, नाचने लगिएगा, इन्हें उन्हें भागने लगिएगा। तो परम शून्य ताप से अधिक ताप पर होल तथा इलेक्ट्रॉन पदार्थों में क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। अब गति क्या होता है, क्योंकि ताप बहुत ज्यादा है, क्या है, ताप ज्यादा है तो गति करबे करेगा। परंतु जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, परंतु जैसे ही क्लास में मास्टर आता है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तथा होल एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और आप एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं। तो इस गति को अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ गए ना। मतलब कि परम शून्य ताप से मतलब कि अधिक ताप लेंगे तो इलेक्ट्रॉन तथा होल तो गति करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये जाने मन ताने गति करेगा। यादृच्छिक गति का मतलब होता है ना जाने मन ताने। ऐसे आप लोग के क्या कहते हैं ये सब, माछी देखे, माछी मक्खी जो होता है देखे हैं, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स है, कभी इन्हें जाएगी कभी उन्हें जाएगी कभी उन्हें जाएगी। तो जौना के गति फिक्स नहीं है, ठीक ना, जौना का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कब काने बदल जाएगा तो ओकरा के बोलते हैं यादृच्छिक गति। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो होल तथा इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यादृच्छिक गति होगा। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या करेगा कि एगो पार्टिकुलर डायरेक्शन में गति करने लगेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तथा होल एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो इस गति को अपवहन वेग चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। आपको यहाँ से याद हो गया होगा। अब यहाँ से आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डोपिंग या अपमिश्रण या मादन क्या है, सही में गजब सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है। इस क्लास में देखिए लाने का मेरा एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक सवाल क्या ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बढ़िया से पकड़ेंगे। डोपिंग या अपमिश्रण या मादन क्या है। डोपिंग क्या है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। डोपिंग क्या है मेरे भाई ना, कि डोपिंग हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप लोग इसका परिभाषा देखेंगे, हम अपने से लिखे हैं ताकि आप लोग को याद करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए प्रकृति में प्राप्त शुद्ध अर्धचालक को कमरे के ताप पर चालकता बहुत कम होती है। अब मान लीजिए कोनो अर्धचालक है, ठीक है ना, कमरे के ताप मतलब क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर, मान लीजिए आप कमरा में है तो जो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उसको बोलते हैं कमरे के ताप। तो प्रकृति में प्राप्त शुद्ध अर्धचालक कमरे के ताप पर चालकता बहुत कम होती है। अब देखिए अर्धचालक जो है वो सबसे कम तापमान पे क्या होता है, चालकता कम होती है, क्योंकि जे अर्धचालक में एगो प्रॉपर्टीज होता है कि आप ताप कम करिएगा ना तो उसका चालकता का गुण कम होते जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालक में आप लोग ताप कम करिएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा, कम होगा। एकदम सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए। तो प्रकृति में प्राप्त शुद्ध अर्धचालक को कमरे के ताप पर चालकता बहुत कम होती है। ऐसे में इनकी चालकता बढ़ाने के लिए
अब मान लीजिए कमरे के ताप पर क्या है, इसकी चालकता बहुत ही कम है, लेकिन इसकी चालकता क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ऐसे में इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या करती है, मतलब कि इनकी चालकता बढ़ाने के लिए एक में हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि युक्त इन अर्धचालकों को अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। मान लीजिए कि कोनो अर्धचालक है पहले ही से, ओकर चालकता हमनी के बढ़ावे के बा, तो बाहरी से कोनो चीज ओकरा में हमनी के मिलाइम जा, बाहरी से कोनो चीज अशुद्धि ओकरा में मिलाइम जा, तो का कहाई, बाह्य अर्धचालक कहे लगी। मतलब अर्धचालक तो पहले ही से बा, बाह्य काहे लागल, बाह्य ए से लागल ना कि कोनो बाह्य पदार्थ फिर मिलावत है ओकरा में, तो बाह्य अर्धचालक हो गया। तथा जिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धि मिलाई जाती है उसे डोपिंग या अपमिश्रण या मादन कहते हैं। मतलब कि कोनो अर्धचालक है ओकरा में जौन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है ना, जौन प्रक्रिया के दौरान, जौन विधि के दौरान ओकरा में हमनी के अशुद्धि मिलावल जाई, ओकरा कहल जी डोपिंग। का कहल जी, डोपिंग या अपमिश्रण या अथवा मादन। देखिए अपमिश्रण मतलब क्या कि मिश्रण होगा, अप मतलब का, अल्प मतलब मिश्रण करेंगे तनी सी, क्या करेंगे, तनी सी। डोपिंग मतलब क्या, डोपिंग मतलब क्या कि तनी सी, मतलब जिस विधि द्वारा करेंगे, ठीक है ना, जिस विधि द्वारा अशुद्धि मिलाएंगे उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। चलिए यह हो गया। अब यहाँ से आगे आइए, संचार तंत्र किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला में लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा है कि संचार तंत्र किसे कहते हैं। बताइए संचार तंत्र क्या होता है, बताइए संचार तंत्र आप लोग नहीं जानते हैं कि पृथ्वी के किन्हीं एक बिंदु से दो बिंदु तक संचार करने के लिए, ठीक है ना, जो तकनीक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना, जो हम लोग टेक्निक का उपयोग करते हैं संचार तंत्र कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम लिखे हुए भी हैं, ठीक है ना, संचार तंत्र किसे कहते हैं आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम लिखे हुए हैं कि किसी सूचना, ठीक है ना, किसी सूचना, संदेश, समाचार या संवाद या संकेत। देखिए सूचना मतलब क्या, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। सूचना वह होता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो। देखिए किसी सूचना, संदेश, समाचार, संवाद मतलब क्या, बातचीत या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक प्रेषित करने की प्रक्रिया, मतलब पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या, संचार कहलाती है। तथा इस प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त होने वाली संचार तंत्र कहलाती है। मतलब कि इस प्रक्रिया के दौरान जो हम लोग टेक्निक का, जो हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उसे संचार तंत्र कहेंगे। जैसे देखिए सरलतम संचार तंत्र के 3 भाग होते हैं, सूचना स्रोत एवं प्रेषित। अब मान लीजिए कोनो संचार तंत्र है, तो संचार तंत्र कहने का मतलब क्या है कि उसका पूरा समझिए कि हमारे पास मशीन, एक सिस्टम कहेंगे। संचार तंत्र क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपके पास अपना वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो वीडियो ऐसे नहीं पहुंच जा रहा है। इस वीडियो को पहुंचाने के लिए देखिए यह आपका पेज काम में आ रहा है, यह कलम काम में आ रहा है, ठीक है ना, जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल काम में आ रहा है, फिर आपका लैपटॉप से अपलोड करेंगे तो वह हमारा क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है संचार तंत्र, ठीक है ना। संचार हमारा क्या होता है, संचार हमारा बस होता है यही, सूचना, संदेश, समाचार, संवाद को बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा तो यह हो जाएगा संचार। लेकिन पूरे सिस्टम को कहते हैं संचार तंत्र, ठीक है ना, पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, संचार तंत्र कहते हैं। अब मान लीजिए कि संचार तंत्र है तो क्या कहें, सूचना स्रोत एवं प्रेषित। मतलब सूचना स्रोत मतलब एक स्रोत देने वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम भी बोल रहे हैं तो हम स्रोत हो गए। प्रेषित मतलब प्रसारित करने वाला चाहिए, माध्यम चाहे चैनल। अब मान लीजिए कि यह जो वीडियो है आपको किस माध्यम से मिलेगा, स्टडी विथ डेडिकेशन के माध्यम से मिलेगा, तो यह हमारा माध्यम चैनल हो गया। अभिग्राही मतलब क्या कि किसके पास पहुंचता है, तो आप लोग के पास पहुंचेगा तो यह हमारा हो गया अभिग्राही। तो पूरे सिस्टम को कहते हैं हम लोग संचार तंत्र, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ से आइए बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। शंट क्या है, देखिए शंट क्या है, ये अब की बार का क्या है, वीवीआई है, एकदम वीवीआई है कि शंट क्या है, इसका उपयोग समझाइए। शंट क्या होता है ना कि धारा मापी में मान लीजिए कि हम शंट नहीं लगाएंगे तो कभी कभी ये आप लोग लाइन देखते हैं, लाइन का कोनो भरोसा है, कभी कम आ जाएगा कभी ज़्यादा आ जाएगा। तो शंट जानते हैं क्या करता है कि मान लीजिए कि धारा मापी में कभी एकदम हाई करंट आ गया,
धारा मापी में क्या हो गया कि हाई करंट आ गया। तो हाई करंट आने से क्या होगा कि उच्च विभवांतर होने की वजह से हमारा धारा मापी जल के राख हो जाएगा। धारा मापी क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, शंट का उपयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि धारा मापी में जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो धारा मापी को उच्च विभवांतर से जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, इसे शंट कहते हैं। मतलब जब धारा मापी में हम लोग हाई करंट डालेंगे तो हाई करंट डालने की वजह से क्या होगा, उच्च विभवांतर हो जाएगा, और उच्च विभवांतर होने की वजह से क्या होगा, धारा मापी जल के राख हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट का उपयोग करके धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। देखिए शंट का हम लोग उपयोग करेंगे तो धारा मापी का परास क्या होगा, बढ़ सकता है, तथा इसका प्रयोग से धारा मापी को सुरक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल, मतलब शंट लगाएंगे तो धारा मापी हमारा जल नहीं सकता है, बच सकता है। तो इसका क्या हो गया, यह हमारा 2 गो उपयोग हो गया। यहाँ से हमारा एगो उपयोग हो गया, यहाँ तक है, यहाँ से हमारा एगो क्या हो गया, 2 गो उपयोग हो गया। तो पूरा देखिए हम लोग इस वीडियो में 15 गो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला में क्या है, विस्थापन धारा, मॉडुलन चाहे मॉडुलेशन, ठीक है ना, किसे कहते हैं, मॉडुलित तरंग किसे कहते हैं, वाहक तरंग किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, बेस बैंड किसे कहते हैं, व्योम तरंग किसे कहते हैं, बी मॉडुलेशन, ठीक है ना, इसका इंग्लिश होता है डी मॉडुलेशन किसे कहते हैं। उसके बाद बी मॉडुलेशन के 2 मुख्य भाग लिखे हैं, संचरण तकनीक किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं, अपवहन गति किसे कहते हैं, ट्रेंडिंग सवाल है, डोपिंग या अपमिश्रण ट्रेंडिंग सवाल है, संचरण तंत्र किसे कहते हैं, संचार तंत्र किसे कहते हैं, शंट क्या है। तो ये जो 15 सवाल है ना बाबू, एक में से याद रखेगा 4 से 5 सवाल फिक्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 4 से 5 सवाल फिक्स है। इसमें देखिए कि मॉडुलन क्या है ना, कि मॉडुलेशन ट्रेंडिंग सवाल है, एकदम ट्रेंड कर रहा है अब की बार। उसके बाद क्या है, वाहक तरंग, ये थोड़ा सा कम ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन मॉडुलेशन, बी मॉडुलेशन, अपवहन गति, शंट, डोपिंग, ये 5 सवाल क्या है ना कि ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन आप लोग यह मत समझिएगा ना कि संचार तंत्र, सूचना, ये सब व्योम तरंग, बेस बैंड, डाटा नहीं आएगा। ये सब आ सकता है, ये सब जानते हैं क्या है, अन्य क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, वगैरह में क्या है ना कि अन्य क्वेश्चन भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि फैक्स से क्या समझते हैं, ठीक है ना, तो आपका अन्य जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो वो हम उठाए हैं। यह जानते हैं क्या है, ये एकदम डायरेक्ट मतलब कहेंगे तुक्का है, मतलब कि किस्मत है। जो ये सब है ना, सूचना किसे कहते हैं, संचरण तकनीक किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, बेस बैंड किसे कहते हैं, तो ये सब आपका लॉक है। यदि लॉक बैठ गया तो समझिए कि एकदम 200 अंगुरी घी में है। वरना मॉडुलेशन, बी मॉडुलेशन, अपवहन, ठीक है ना, डोपिंग, शंट, ये तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये सब सवाल हम अन्य उठाए इसलिए है कि एक में से 1-2 शायद फंस जाए। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके लिए देख रहे हैं ना, हम पूरा अपने हैंड राइटिंग से, आप लोग खुद देख लीजिए कि हम खुद अपने हैंड राइटिंग से आपके लिए पूरा हम इतना आंसर खुद लिखे हैं। आप लोग देख लीजिए, आपके लिए पूरा हम कर रहे हैं मेहनत। तो आपके लिए हम पूरा देखिए इतना सारा चीज़ अपने से लिखे हुए हैं। तो मेहनत जारी है बाबू, ठीक है ना, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।